इंद्रजीत कौर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हजका का कांग्रेस में विलय हो चुका है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में इस विलय का बाकायदा ऐलान हुआ। विलय से पहले कुलदीप बिश्नोई, सोनिया गांधी ने आज आपको बता दें कि इससे पहले कुलदीप बिश्नोई ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जब कांग्रेस में विलय हुआ हजका का। हरियाणा जनहित कांग्रेस जो कि 2007 में सत्ता में आई थी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई, और इस दौरान ये कहा गया कि ये हजका का विलय नहीं बल्कि हजका की घर वापसी है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस से ही टूटकर हजका सत्ता में आई थी, हजका स्थापित हुई थी। आपको बता दें कि हालांकि हजका का पिछले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा और महज 2 सीटों पर सिमटी थी, और जिस वजह से हजका जो है वो गिरती जा रही थी, और आज हजका का विलय हो गया है कांग्रेस में। तस्वीरें आपके सामने है। हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो चुका है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में इस विलय का ऐलान किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि हरियाणा के प्रभारी शकील अहमद मौजूद थे। तो दिल्ली में हजका का कांग्रेस में विलय हो गया है। विलय के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि पार्टी से कभी मतभेद नहीं थे, कुछ व्यक्तिगत मतभेद थे जो सुलझ गए हैं। उनसे बातचीत की जी मीडिया संवाददाता पंकज कपाही ने। कुलदीप बिश्नोई मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी हो रही है, घर वापसी हो रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत खुशी है मुझे और हमारे सारे नेताओं को, और मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर कार्यकर्ता जो हमारे से जुड़ा था या नहीं भी था, उनके अंदर भी बहुत जोश है, बहुत खुशी का माहौल है। मुझे तन मन धन से कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम। पुरानी जो बातें थी वो किस तरह से अब खत्म हुई? नहीं, पुरानी बात, जब मैं अपनी पार्टी में घर वापस आ गया हूँ तो मतभेद सब खत्म होने के बाद ही आता है आदमी घर वापस। अब नई जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या सीएम के पद पे भी आप? ठीक है, सीएम कौन बनेगा इसका फैसला राहुल गांधी जी करेंगे, कांग्रेस पार्टी करेगी, जो फैसला करेंगे उनके साथ है। भूपिंदर सिंह हुड्डा नजर नहीं आए? नहीं, वो अभी शकील जी ने बताया कोई व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट था उनका, पूर्ण रूप से साथ है। आप बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं, रैली का किस तरह से कार्यक्रम? देखिए, 6 अक्टूबर को रैली हम करेंगे। चौधरी भजन लाल जी का जन्मदिन भी उस दिन है, और आदमपुर के अंदर हम एक विशाल रैली करेंगे और राहुल जी मुख्य अतिथि होंगे। तो हजका का कांग्रेस में विलय हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पंकज कपाही मौजूद हैं। पंकज, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जब विलय हुआ तो इस दौरान कौन कौन से बड़े नेता मौजूद थे और क्या कुछ कहा गया? देखिए, सोनिया गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके घर पर ये विलय हुआ है। वहां पर रणदीप सुरजेवाला, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद, आशा कुमारी, अशोक तंवर, किरण चौधरी मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि भूपिंदर सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ही गैर हाजिर रहे, जो चर्चा का विषय बन रहे हैं। क्योंकि अशोक तंवर ने जो जानकारी मिल रही है कि कुलदीप बिश्नोई की घर वापसी कराई है, और कुलदीप वापसी की घर वापसी होने के बाद शकील अहमद ने भी कहा है कि हम उनका स्वागत करते हैं और उससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। और ये भी कहा गया है कि चौधरी भजन लाल का 6 अक्टूबर को जन्मदिन है, तो उस दिन एक बड़ी रैली हरियाणा में की जाएगी जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं। जी पंकज, क्या इस दौरान बताया गया है कि कुलदीप बिश्नोई की अब क्या भूमिका रहने वाली है, क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कांग्रेस की ओर से? देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि कुलदीप बिश्नोई बड़े नेता हैं, तो इस समय कांग्रेस की मजबूती चाहते हैं। कांग्रेस किस तरह से प्रदेश में मजबूती से कार्य करे और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया कि क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या जिस तरह से उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा में, तो अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी आपको देगी उम्मीदवार के तौर पर, तो उनका कहना था कि कांग्रेस जो भी फैसला करेगी वो उनको मंजूर रहेगा। ये भी बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के साथ सैकड़ों जो है हजका के समर्थक यहां पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि पूरी पार्टी कांग्रेस में विलय हुई है। चांद मोहम्मद, रेणुका बिश्नोई, तमाम जो बड़े नेता थे वो आज राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी के घर पर पहुंचे थे, और वहां पर अब हजका ने ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस में उनका विलय हो चुका है। जी पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि आखिर इस दौरान शकील अहमद, जो कि हरियाणा के प्रभारी भी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा।
कुलदीप जी बड़े नेता हैं और कुलदीप जी को निश्चित रूप से जिम्मेदारी मिलेगी। अभी तो आज परिवार में वापसी हुई है, हम साथ मिलकर काम करेंगे। स्वाभाविक रूप से सब लोगों की सहमति है। जब कांग्रेस अध्यक्षा और वाइस प्रेसिडेंट ने ओके कर दिया इस मर्जर को, तो कांग्रेस के सारे लोग इस मर्जर के साथ हैं। तो पंकज, शकील अहमद इस दौरान यही कहते हुए सुनाई दिए हैं कि अब जो है साथ मिलकर काम करेंगे। तो इसका मतलब ये समझे कि जो वैचारिक मतभेद पहले कहे गए थे, जिस वजह से हज का अस्तित्व में आई थी, वो खत्म हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने भी यही बात कही कि जो पुरानी बातें थी वो अब खत्म हो चुकी हैं, तभी उनकी घर वापसी हुई है। कांग्रेस भी ये कह रही है कि कुलदीप बिश्नोई की घर वापसी हुई है और वो परिवार के अहम सदस्य हैं और बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा में उनको सौंपी जाएगी। लेकिन इस बीच चर्चा का विषय ये बना रहा कि भूपिंदर सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जो अलग खेमे में नजर आते हैं, वो गैर हाजिर रहे। हालांकि कांग्रेस और कुलदीप बिश्नोई ने सफाई जरूर दी कि उनका कहना था कि किसी बीजी कार्यक्रम की वजह से वो दोनों यहां पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन हरियाणा में आने वाले दिनों में जो है वो भूपिंदर सिंह हुड्डा नजर आएंगे। अशोक तंवर ने भी यही बात की कि मिलकर सभी साथ चलेंगे और प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है जिस तरह से वो काम कर रही है उसको जनता के बीच में लेके जाएगा। उनकी जो सफलताएं हैं उनको जनता के बीच में लेके जाया जाएगा। और कुलदीप बिश्नोई और साथ शायद नहीं चल पाए आज के दिन ही, जब हज का विलय हुआ है कांग्रेस में, जिसको घर वापसी कही जा रही है। उस दौरान एक खेमा जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहा जाता है, ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए और नदारद रहे। इससे उनके कई और समर्थक भी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए।